So I am Dr. Neetu Mathur, Department of Zoology, BSc Part 3, Paper 1. अब ने लास्ट लेक्चर में देखा एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की समानताएं दूसरे अन्य विभिन्न फाइलमों के जंतुओं के साथ। नाउ यूरोकॉर्डेटा की एफिनिटीज। यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं उनकी समानताएं। यूरोकॉर्डेट्स में हमने जिस जंतु का अध्ययन किया वो है हर्डमानिया, और हमने देखा था कि हर्डमानिया एक ऐसा जंतु है जो कि एडल्ट स्टेज में वयस्क अवस्था में ससाइल होता है, स्थानबद्ध होता है, लेकिन लार्वल अवस्था के अंदर वो गतिमान होता है। उसमें एक सिर और पूंछ उसके अंदर उपस्थित होती है, गतिशील होता है। और कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, वो सब इस लार्वा की पूंछ में होता है। और इसी कारण से हम इसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड होने के कारण से इन जंतुओं को हम यूरोकॉर्डेटा में रखते हैं। एडल्ट्स में कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स नहीं होते, जबकि लार्वा के अंदर कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। इनकी हम अगर नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट से तुलना करें तो हम देखते हैं कि कुछ स्पॉन्जेस में और मैसेल्डोफोफोस में, मोलस्का के जंतुओं के अंदर जिस प्रकार से भोजन को लेने का प्रकार होता है, किस तरह से फूड को कलेक्ट करते हैं, वो सिमिलर होता है। इनकी आंत के अंदर टिफ्लोसोल उपस्थित होता है, जो कि इनवर्टिब्रेट्स में भी उपस्थित होता है। यूरोकॉर्डेट्स का जो लार्वा होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, उसके अंदर आंख और जो ओटोसिस्ट उपस्थित है वो भी अकशेरुकियों के समान होती हैं। नई कॉलोनियों को विकसित करने के लिए जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कॉलोनियल मोड ऑफ लाइफ के अंदर कंपोजिट और फिक्स्ड एसिडियन जो होते हैं उनमें कई सारी बडिंग होती है, जूआइट्स बनते हैं, मुकुलन देखा जाता है। और इसी तरह का मुकुलन हम नॉन कॉर्डेट्स में भी देखते हैं। लेकिन ये खाली सिमिलैरिटीज जितनी भी हम देख रहे हैं वो एक तरह से सिमिलर मोड ऑफ लाइफ और पैरेलल इवोल्यूशन के कारण है, एक साथ इनका विकास हुआ, इस कारण से ही है। लेकिन इनकी काफ़ी सारी असमानताएं हैं, जैसे कि टैडपोल जो लार्वा है वो मछली नुमा होता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ग्रसनीय क्लोम दरारें या फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो अनुपस्थित होते हैं। इसलिए हम इनको नहीं मान सकते कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। हेमिकॉर्डेटा से अगर हम समानताएं देखें तो हेमिकॉर्डेटा का जंतु हमने पढ़ा था बेलेनोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस जो होता है उसका जो शरीर है वो बेलेनोग्लॉसिस का शरीर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बटा होता है, 3 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसको हम हेमिकॉर्डेटा का जंतु कहते हैं। तो जो ये जो फेरिंग्स है उसका जो ग्रसनी का भाग होता है उसमें कई सारी गिल स्लिट्स होते हैं, क्लोम दरारें होती हैं, और बहुत कुछ वो यूरोकॉर्डेटाओं की ग्रसनी की दरारों से मिलता जुलता है। जो केंद्रीय भाग होता है तंत्रिका तंत्र का, उनके विकास का क्रम जो है, विकास में समानताएं इन दोनों जंतुओं में देखी जाती हैं। हमने देखा कि किस तरह से यूरोकॉर्डेटा के अंदर लार्वा की पूंछ तक ही सीमित रहती है कॉर्डेट के लक्षण। उसी प्रकार से हेमिकॉर्डेटा में भी जो कॉर्डेट का कैरेक्टर माना जाता था बक्कल डायवर्टिकुलम, जिसे अब हम कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं मानते, वो भी एक छोटे से एरिया में ही, प्रोबोसिस के छोटे से एरिया के अंदर ही सीमित रहता है। तो इन दोनों के अंदर जो कॉर्डेट के कैरेक्टर्स हैं वो सीमित ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें बहुत सारी असमानताएं हैं। जैसे हेमिकॉर्डेटा जो है वो बरोज में रहते हैं, अपने नीचे ट्यूब्स बनाकर रहते हैं मिट्टी के अंदर, जबकि यूरोकॉर्डेटा है वो स्थानबद्ध है और जो उसका वयस्क है वो चट्टानों के ऊपर चिपका हुआ रहता है। हेमिकॉर्डेटा की जो शरीर है वो डिवाइडेड रहता है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, जबकि इस तरह का कोई डिवीजन हम यूरोकॉर्डेटा में नहीं देखते। जो नोटोकॉर्ड है वो एसिडियन लार्वा की पूंछ में उपस्थित होती है। ना यूरोकॉर्डेटा की एफिनिटीज हम अगर सिफेलोकॉर्डेटा से देखें तो हम देखते हैं कि जो टेडपोल लार्वा होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा, और ब्रेंकियोस्टोमा का जो एडल्ट है, उनके कैरेक्टर्स काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि बॉडी की शेप, तो दोनों ही मछली समान स्लेंडर शेप के होते हैं। उन दोनों के अंदर ही पृष्ठीय और अधरीय फिन्स उपस्थित होते हैं।
सिफेलोपोडिटा के जंतुओं में और लार्वा के अंदर वेलम और वेलर टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। ये दोनों ही फिल्टर फीड या निस्यंदक प्रकार के भोजन लेते हैं और क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन इनके अंदर सिमिलर प्रकार का होता है। ये देखिए, इस तरह से एसीडियन टेट्पो लार्वा देखिए, ये इसका ये हेड है और ये टेल है और ये ब्रिंकियोस्टोमा, जिसमें कि हमने देखा कि क्या समानता है हम दोनों के अंदर देखते हैं। सिफेलोपोडिटा के अंदर सिमिलर सीलियरी फीडिंग होती है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म सिमिलर होता है। जो ग्रसनी है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिस तरह से यूरोपोडिटा में ग्रसनी बड़ी होती है, उसके अंदर क्रोम दरारें उपस्थित होती हैं, उसी प्रकार से सिफेलोपोडिटा में भी होती हैं। जिस तरह से यूरोपोडिटा के ब्रेंकियल टेंटिकल्स होते हैं, हमने देखा था ब्रेंकियल जाइफन में ब्रेंकियल टेंटिकल्स होते हैं, वो सिफेलोपोडिटा के वेलर टेंटिकल्स के समान होते हैं। इनके अंदर जो वेरिंग्स के अंदर ग्रसनी के अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है, दोनों में वो समान प्रकार की होती है और ग्रसनी या एंडोस्टाइल से संबंधित दूसरे जो भाग हैं वो भी सिमिलर होते हैं। इनका जो एट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो समान होता है और जो 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, इसको नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और ग्रसनीय क्लोम दरारें बोलते हैं, ये तीनों ही हम लार्वा के अंदर, यूरोकॉडेट के लार्वा के अंदर देखते हैं, एसिडियन टेटपोल लार्वा के अंदर हम देखते हैं और ब्रैंकियोस्टोमा में भी ये सारे कैरेक्टर्स उपस्थित होते हैं। इनके डेवलपमेंट की अवस्थाएं सिमिलर होती हैं। जो टेल होती है उसमें मध्य वर्टिकल फिन्स होते हैं, जिनके अंदर की फिन रेज नहीं होते हैं, कंकाल नहीं होते हैं। इन जंतुओं के अंदर जो लार्वा होता है यूरोकार्ड का, उसमें भी ओटोसिस्ट, ओसिलस और स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के समान ही। तो ये जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं। जैसे यूरोकॉडिट का जो एडल्ट है वो सेडेंटरी होता है, स्थानबद्ध होता है, जबकि सिफेलोपोडिटा एक स्वतंत्र प्लावी जंतु है। सेगमेंटेशन की बात करें, विखंडन यूरोकॉडिटा में एब्सेंट होता है, सिफेलोपोडिटा में उपस्थित होता है। नोटोकॉड एडल्ट में एब्सेंट होती है, लेकिन सिफेलोपोडिटा में प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड भी एडल्ट यूरोकॉर्ड में एब्सेंट होती है, लार्वा की खाली पूंछ में होती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में एडल्ट में भी जीवन पर्यंत उपस्थित होती है। सीलोम यूरोकॉर्डेटा में एब्सेंट होती है, सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है। जो टेस्ट या आवरण होता है वो यूरोकॉर्डेटा में उपस्थित होता है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में इस तरह का आवरण उपस्थित नहीं होता है। लिवर यूरोकॉर्डेटा में उपस्थित होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में लिवर उपस्थित नहीं होता है। एक मिडगट डायवर्टिकुलम होती है जो लिवर का कार्य करती है। हार्ट यूरोकॉर्डेट्स में उपस्थित होता है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में एब्सेंट होता है। नेफ्रिडिया यूरोकॉर्डेटा में अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। हम देखा न्यूरल कॉम्प्लेक्स होता है जो उत्सर्जन का काम करता है एडल्ट हर्डमानिया में, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ये नेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में नर और मादा एक ही जंतु के अंदर होते हैं, बाइसेक्सुअल, और सिफेलोकॉर्डेटा में अलग अलग होते हैं। और मुख्य बात, यूरोकॉर्डेटा में मेटामॉर्फोसिस या जो कायांतरण है वो प्रतिगामी प्रकार का होता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोग्रेसिव, अग्रगामी प्रकार का। तो जो टिपिकल ट्यूनिकेट होता है वो नॉन कॉर्डेट जैसा ही दिखाई देता है, और इनके हम लार्वल फॉर्म्स पढ़ते हैं तभी हमें इनके कॉर्डेट कैरेक्टर्स नजर आते हैं, अदरवाइज ये नॉन कॉर्डेट्स ही हैं एडल्ट। तो 1816 में लामार्क और क्यूवियर ने इन एनिमल्स को ट्यूनिकेटा में रखा था, and all is described a compound Asidian botrytis in 1756. जो कोवेल्सकी थे, उन्होंने एसिडियन के डेवलपमेंट पे काम किया और उनके अंदर कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनको ट्यूनिकेटा में रखा। यूरोकॉर्डेट्स जो है वो कॉर्डेट्स से किस तरह से रिजेंबल करते हैं, जैसा हमने देखा है कि यूरोकॉर्डेटा की जो लार्वा है वो कॉर्डेट जैसी होती है, क्योंकि उसके अंदर
नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड होती है, उसमें ग्रसनियाँ होती हैं जिसमें गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। फेरिंग्स के अधरीय भाग में एंडोस्टाइल उपस्थित होती है। फेरिंग्स के चारों तरफ एट्रियम उपस्थित होती है, आशय है बड़ा, और गुदा के पीछे की तरफ टेल पूंछ होती है जिसमें कि टेल फिन उपस्थित होता है। तो ये हमने देखा किस तरह से जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये एक लार्वल मछली है, इस लार्वल फिश के जैसे ही इसके अंदर कैरेक्टर्स दिखते हैं। देखिए, क्रॉसोट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, ये नर्व कॉर्ड, प्रोटोकॉर्ड, वेरिंजियल गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। पोस्ट एनल टेल, देखिए ये पोस्ट एनल टेल इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जो एडल्ट की न्यूरल ग्लैंड होती है, ये तो लार्वा है, जो हम एडल्ट देखते हैं, एडल्ट के अंदर जो न्यूरल ग्लैंड होती है वो वयस्क की या जो बड़े जंतु होते हैं उनकी पिट्यूटरी के समान होती है। जो एडल्ट की एंडोस्टाइल होती है वो हायर जंतुओं के थायराइड ग्रंथि के समान होती है। यूरोकॉर्डेट जो होते हैं वो प्रिमिटिव और डीजेनरेटेड डिसेंडेंट्स होते हैं कॉर्डेट्स के। और जो टेडपोल लार्वा है वो ये बताता है कि वो जो है वो एक तरह से जो स्विमिंग कॉर्डेट्स हैं उनके पूर्वज माने जा सकते हैं। और जो इनका डिजेनरेशन होता है, जो इनका प्रतिगामी परिवर्धन होता है, उससे ये एक सीडेंटरी और ससाइल मोड ऑफ एडल्ट लाइफ जीने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लार्वा के अंदर इनकी कॉर्डेट से रिजेम्बलेंस होती है, लॉ कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन डिजेनरेशन के बाद में जो वयस्क बनता है उसमें कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। तो हम जो यूरोकॉर्डेटा है उसको अलग ही ट्यूनिकेट्स के अंदर रखते हैं। इस तरह से ये ससाइल अवस्था वयस्क की होती है, जिसके बहुत कैरेक्टर्स इनवर्टिब्रेट से मिलते हैं। सिर्फ लार्वा ऐसा है जिसके लक्षणों के कारण हम इनको कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स पे रख सकते हैं, क्योंकि लार्वा की पूंछ के अंदर कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्रतिगामी परिवर्तन के द्वारा जब एडल्ट में परिवर्तित होते हैं तो अपने कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स खो देते हैं। धन्यवाद।